रात के 2:14 है। तुम्हारी नींद अचानक टूटती है, किसी बुरे सपने की वजह से नहीं, बल्कि उस भयानक खामोशी की वजह से जो तुम्हारे कमरे में पसरी है। इतनी शांत कि तुम्हें अपने दिल की धड़कन अपने कानों में महसूस हो रही है। धक धक, धक धक, जैसे कोई अंदर बैठा दरवाजा खटखटा रहा हो। और तभी अंधेरे के उस कोने से एक सवाल रेंगता हुआ तुम्हारे पास आता है, मैं पैदा ही क्यों हुआ? रुकिए, इसे फिलॉसफी समझकर टालने की गलती मत करना। यह एक ग्लिच है। सोचो, अगर तुम्हारे माता पिता उस दिन उस पल मिले ही नहीं होते तो तुम कहां होते? क्या तुम किसी और शरीर में होते? नहीं, तुम कहीं नहीं होते। अगर यह धरती ना होती, अगर यह पूरा सौरमंडल ना बना होता, अगर बिग बैंग का वो धमाका ही ना हुआ होता, तुम्हारा दिमाग यहां आकर एरर देने लगेगा। क्योंकि इंसान का दिमाग अंधेरे की कल्पना कर सकता है, खाली कमरे की कल्पना कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट नथिंगनेस को नहीं समझ सकता, जहां न समय है, न जग है, न तुम। अब साइंस का वो सच सुनो जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगा। तुम्हें लगता है कि तुम सॉलिड हो, तुम्हें लगता है कि ये दीवार, ये जमीन, तुम्हारा अपना हाथ, ये सब ठोस है। क्वांटम फिजिक्स कहती है तुम एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। तुम एटम्स से बने हो और एक एटम का 99.99% हिस्सा बिल्कुल खाली होता है। अगर हम पूरी इंसानियत के शरीर से उस खाली स्पेस को निकाल दें तो दुनिया की पूरी 800 करोड़ आबादी एक चीनी के दाने जितने आकार में समा जाएगी। मतलब तुम जितने ठोस दिखते हो, असल में तुम लगभग खाली हो। जब तुम किसी चीज को छूते हो, तुम उसे कभी सच में टच नहीं करते। तुम्हारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और सामने वाली चीज के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तुम जो महसूस करते हो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जिसे तुम्हारा दिमाग रियलिटी बनाकर पेश कर देता है। तुम दुनिया को देख नहीं रहे हो दोस्त, तुम बस अपनी खोपड़ी के अंधेरे में बैठे एक सिमुलेशन को सच मान रहे हो। तुम्हारी आंखें कैमरा नहीं है, वो सिर्फ डेटा लेती हैं। फिल्म तो अंदर चल रही है। अब असली झटका, जिसे न्यूरोसाइंस इल्यूजन ऑफ फ्री विल कहती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अभी इस वीडियो को देखने का फैसला लिया। लेबोरेटरी में किए गए एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि तुम्हारे कोई भी एक्शन लेने से करीब 700 मिलीसेकंड पहले तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स वो फैसला ले चुके होते हैं। तुम्हें बाद में बताया जाता है कि देखो, तुमने ये चुना। असल में तुम सिर्फ एक पैसेंजर हो जो पीछे की सीट पर बैठकर स्टीयरिंग पकड़ने का नाटक कर रहा है। समाज तुम्हें बिजी क्यों रखता है? कभी सोचा है? ये 9 से 5 की नौकरी, ये सोशल मीडिया की अंतहीन रील्स, ये नोटिफिकेशंस, ये दूसरों की राय का बोझ, ये सब नॉइज है। ये शोर इसलिए है ताकि तुम कभी एक पल के लिए भी शांत होकर ये ना पूछो, मैं आखिर हूं कौन? क्योंकि जिस पल तुम रुकोगे, ये शोर बंद होगा और तुम्हें वो सन्नाटा सुनाई देगा जो तुम्हें अंदर से तोड़ दे सकता है। वो सन्नाटा कहता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। जरा इमेजिन करो, आज से ठीक 100 साल बाद, साल 2126, सूरज वैसे ही उगेगा। लोग सड़कों पर भाग रहे होंगे, नई जनरेशन अपनी परेशानियों में उलझी होगी, लेकिन तुम नहीं होगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद, तुम्हारी तस्वीरें, सब मिट चुका होगा, जैसे तुम कभी इस मिट्टी पर चले ही नहीं थे। तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि, तुम्हारा सबसे बड़ा डर, सब धूल बन चुका होगा। इसे कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। और सबसे अजीब बात, तुम्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम नहीं हो। क्या तुम्हें याद है कि 1920 में तुम कहां थे? बस वही शून्य तुम्हारा भविष्य है। इंसान मौत से नहीं डरता, इंसान इस बात से डरता है कि उसके होने का कोई मतलब ही नहीं था। हम रेत के महल बना रहे हैं, ये जानते हुए भी कि समंदर की अगली लहर सब साफ कर देगी। लेकिन यहीं आता है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्वांटम लेवल पर
जिसे हम खाली जगह कहते हैं, वो कभी खाली होती ही नहीं। वो एनर्जी से लबालब भरी हुई है। शून्य मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। वहां हर पल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। जैसे समुद्र से एक लहर उठती है, वह अपना एक अलग नाम रखती है, उसकी अपनी ऊंचाई होती है। लेकिन क्या वो लहर समुद्र से अलग है? नहीं। वो कुछ देर के लिए लहर का रूप लेती है और फिर वापस उसी विशाल समंदर में समा जाती है। वैसे ही तुम इस ब्रह्मांड के बाहर से नहीं आए हो। तुम इसी ब्रह्मांड की एक लहर हो। तुम अब ब्रह्मांड के अंदर नहीं हो। तुम खुद ब्रह्मांड हो, जो कुछ समय के लिए एक इंसान होने का अनुभव कर रहा है। तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है, बल्कि वो अवेयरनेस, चेतना है जो ये सब देख रही है। वो चेतना जो अभी इन शब्दों को सुन रही है, वो कभी पैदा नहीं हुई। जो पैदा नहीं हुआ वो मर कैसे सकता है? एनर्जी को न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। तो जिसे तुम मौत समझ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा फॉर्म चेंज होना है। अब डर धीरे धीरे घुलने लगेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि अंत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। तो फिर अब असली सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है कि मैं पैदा क्यों हुआ। सवाल ये है कि जब मैं यहां इस पल में हूं तो मैं क्या करूं? अगर सब कुछ टेम्परेरी है तो हारने का गम कैसा? अगर अंत पहले से तय है तो भागने की थकान कैसी? तुम्हारी असली आजादी इसी सच को स्वीकार करने में है। तुम यहां किसी बनी बनाई मीनिंग को खोजने नहीं आए हो। तुम अपनी जिंदगी को खुद एक मीनिंग देने आए हो। हर मुस्कान, हर आंसू, हर फैसला इस अनंत ब्रह्मांड के कैनवस पर तुम्हारा एक सिग्नेचर है। ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए खुद को देख रहा है, खुद को महसूस कर रहा है। तुम इस विशाल नाटक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हो। अब फैसला तुम्हारा है। तुम भीड़ के पीछे भागकर अपनी पहचान खो दोगे, या इस सन्नाटे में अपनी खुद की सच्चाई को पहचानोगे। तुम इस सच से डरकर भागोगे, या इसे गले लगाकर अपनी एक नई रियलिटी बनाओगे। याद रखना, तुम सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं हो, तुम सितारों की धूल हो जो जाग गई है। नीचे कमेंट्स में लिखो, क्या तुम अभी भी पुराने सवालों के कैदी हो, या खुद एक जवाब बन चुके हो? और ये वीडियो उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी पहचान की तलाश में भटक रहा है। शायद उसकी नींद आज रात टूटने वाली है।